इसमें तो हम बात करने वाले हैं ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में। अब ट्रांसवर्सल लाइन होती क्या है? ऐसी दो कोई भी लाइन बनाओ, जैसे आपके पास एक AB है, AB और CD। तो क्या लिखा हुआ है? ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर गिवन लाइंस। एक लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइन को कट कर रही है, तो L और M लाइन क्या हो गई आपके पास? ट्रांसवर्सल लाइन। तो ले लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। जब एक लाइन दो या दो से ज्यादा लाइन को कट करती है और वो भी दो अलग डिफरेंट पॉइंट पर, तो उस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। और ये ट्रांसवर्सल लाइन किसके लिए है? इन दो लाइंस के लिए ट्रांसवर्सल लाइन बोली जाएगी। LM इज द ट्रांसवर्सल लाइन एंड ऑफ AB एंड CD रिस्पेक्टिवली। तो मतलब कि आपके पास जरूरी नहीं है वो ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइंस को भी इंटरसेक्ट कर सकती है, या फिर आपके पास ऐसी दो लाइन हो सकती थी, उन दो लाइन को भी वो इंटरसेक्ट कर सकती है। मतलब एक लाइन ऐसी होगी जो दो लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोल देंगे। अब इस ट्रांसवर्सल लाइन के अकॉर्डिंग हमारे पास नॉर्मली तीन कैटेगरी में हमने एंगल्स को बांटा हुआ है। सबसे पहला हमारे पास आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे क्या? आपने पहले ही पढ़ रखे हैं। देखिए, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ध्यान से समझना। इस लाइन के ऊपर वाले एंगल या फिर नीचे वाले एंगल, ऊपर वाला एंगल मतलब इस लाइन के ऊपर वाला एंगल कौन सा है? 1। इस लाइन के ऊपर वाला एंगल 5। तो 1 और 5 इज द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है। इस लाइन के ऊपर वाला और कौन सा है? 4 और 8। तो एंगल 4 और 8 इज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। मैंने बोला नीचे वाला एंगल 2 और 6, तो 2 और 6 आपके पास है। इधर नीचे वाले 3 और 7। तो मतलब दो जो लाइन आपके पास हैं, उन दो लाइंस के या तो ऊपर ऊपर वाले एंगल या फिर नीचे नीचे वाले एंगल, वो सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? टू एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन आर नोन एज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर होने चाहिए, मतलब या तो राइट में या फिर लेफ्ट में। इफ बोथ लाई आइदर द अबव द लाइन, देखो पहले तो ट्रांसवर्सल लाइन का ये वाला एंगल और इधर वाला, तो या तो ऊपर ऊपर वाले 1 और 5, नीचे नीचे वाले 2 और 6, लेफ्ट साइड में भी ऊपर ऊपर वाले 4 और 8 कॉरस्पॉन्डिंग है, और 3 और 7 कॉरस्पॉन्डिंग है। तो ये बेसिकली हमने देखा कॉरस्पॉन्डिंग। अगला हम देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो स्टूडेंट्स अभी तक आपने देखा था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसके बाद हमारे पास दो और हैं, अल्टरनेट इंटीरियर और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर में कौन कौन से आप एंगल लेने वाले हैं? अल्टरनेट इंटीरियर की बात कर रहे हैं। इंटीरियर में कौन कौन से एंगल है? 2, 3, 5, 8। अल्टरनेट का क्या है? 2 के साथ 8 रहेगा, 3 के साथ रहेगा 5। तो 3 के साथ 5, 3 एंड 5 आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 2 एंड 8 ये हमारे पास, 2 और 8 हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर मतलब कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार, और इंटीरियर है, तो 2 और 5, 3 और 8। तो आपने क्या देखिए, तीन टाइप के नॉर्मली एंगल देखे हमने, कॉरस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ये हमने बात की थी जब दो लाइंस को एक लाइन कट कर रही है। एक लाइन जो कट करेगी उसे क्या बोलते हैं हम? ट्रांसवर्सल लाइन। अब एक कंडीशन पढ़ते हैं हम कि सपोज कर लो कि AB एंड CD आर दी पैरेलल लाइंस। अब हम अलग कंडीशन देख रहे हैं, कब? जब AB और CD क्या थी? पैरेलल थी। अभी तक क्या था? कोई सी भी दो लाइन है, मतलब ऐसी है, तो ये भी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, है ना? ये है, ऐसे है, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, मतलब जो दो लाइनों कट कर रही है वो। तो क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है? नहीं। अब हम स्पेशल केस पढ़ रहे हैं, किस चीज के लिए? जब लाइंस हमारे पास क्या होंगी? व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो क्या कंडीशन लग जाती है भाई? सपोज ये मान लेते हैं हम इस वाले केस में कि AB और CD आर पैरेलल लाइंस। सो लेट AB एंड CD आर पैरेलल लाइंस। ठीक है भाई। क्या बदल जाएगा? पैरेलल लाइंस होंगी तो बदल ये जाएगा, पहली चीज तो यहां पे एंड नहीं आएगा। अब ये आ जाएगा एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू एंगल 5 और एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 8। मतलब जो एंगल 3 है एंगल 5 के बराबर हो जाएगा, एंगल 2 एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन व्हेन दीज टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है बेटा। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी बन जाएगी इसके बाद? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर की प्रॉपर्टी ये बन जाएगी कि एंगल 2 और एंगल 5, एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 हो जाएंगे, और एंगल 3 और एंगल 8,
एंगल 3 प्लस एंगल 8 ये भी 180 हो जाएंगे। क्या लिखा हुआ है? इफ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, यदि ट्रांसवर्सल लाइन आपके पास पैरेलल लाइनों को इंटरसेक्ट करती है, ईच पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ईच पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मींस उन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो आपके पास 2 + 5 इज 180 एंड 3 + 8 इज 180। कॉरेस्पॉन्डिंग केस में क्या होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग में एंगल बराबर हो जाएंगे। एंगल 1 बराबर हो जाएगा बेटा बच्चों एंगल 5 के, एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 6 के, एंगल 4 हो जाएगा एंगल 8 के, और एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 7 के। दिस इज द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये सिर्फ किस केस में है? जब ये दोनों लाइन हमारे पास पैरेलल होंगी तब। एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर जिसमें आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। जो आपने डाटा अभी तक पढ़ा है उसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि न्यूमेरिकल्स में किस तरीके से हम उसे यूज कर पाएंगे। ठीक है भाई, आपको यदि याद करने में प्रॉब्लम हो कि कॉन्जिक्यूटिव जो इंटीरियर एंगल है उनका सम 180 कैसे होता है, यार एक चीज देखो खुद, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 होगा भाई, लीनियर पेयर बनना है, हाँ या ना? एक चीज मुझे बताओ, एंगल 1 विल बी एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 5, क्यों सर? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है बेटा। इस एंगल 1 की जगह एंगल 5 लिख सकता हूं मैं, तो क्या आ जाएगा? एंगल 5 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बात समझ में आ गई? बहुत ही बेसिक सिंपल प्रूफ। तो इसी भी आप पे हम क्या कर देते हैं, किसी भी दो इंटीरियर एंगल 2 और 5 को हमने क्या कर दिया? इक्वल प्रूफ कर दिया। साइड में कहीं छोटा सा लिख लेना इसका प्रूफ कि आपने दो इंटीरियर एंगल को बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं हम। इस क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज कर देते हैं। 1 2 3 4 5 है, एंगल 1 हमारे पास दे रखा है 65। बेटा ये वाला एंगल हमको 65 दे रखा है। ठीक है, और हमें एंगल कौन सा निकालना है? हमें एंगल निकालना है एंगल फाइंड एंगल 8 एंड एंगल 7। ठीक है बच्चों, अब देखो कैसे निकालते हैं। ठीक है भाई, एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 5 के। सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5। क्यों सर? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, अभी तो आपने बोला था। ठीक है भाई, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल्स आर इक्वल। ठीक है भाई, अच्छा एंगल 1 और एंगल 5 हो गया, तो एंगल 5 भी कितना हो गया बेटा? 65 हो गया। अब मुझे बताओ एंगल 5 और एंगल 7 क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 5 विल बी इक्वल्स टू एंगल 7, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है भाई, तो मतलब कि सर एंगल 5 65 था तो एंगल 7 भी 65 हो गया। निकाल ले भाई एंगल 7 आपने। अब एंगल 8 की बात करते हैं। एंगल 7 और एंगल 8 दोनों लीनियर पेयर है, या फिर एंगल 5 और एंगल 8 भी लीनियर पेयर था, तो आप क्या बोल सकते हो? एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। व्हाट इज एंगल 7? एंगल 7 इज 65 डिग्री प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 180। एंगल 8 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 65 एंड एंगल 8 इज इक्वल्स टू 115 डिग्री। बात समझ में आ गई भी आपके पास? तो एंगल 8 भी आपके पास आ चुका है और एंगल 7 भी आ चुका है। सिमिलरली एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं इसी में, क्या बोल रहा है? हाँ, नोट कर लेना भाई सारे क्वेश्चंस। ये जो आप कर रहे हो ना, इसको नोट जरूर करते रहना, जिससे कि आपको लंबे टाइम तक पता रहे। कंसेप्ट समझा रहे हैं, जो आपने डेफिनेशंस पढ़ी हैं वो समझ में आ जाएंगे आपको। एंगल 1 और एंगल 4 का रेशियो दे रखा है भाई। एंगल 1 एंड एंगल 4 आर इन द रेशियो, क्या दे रखा है बेटा? रेशियो 3:2 दे रखा है। और क्या बोला है? फाइंड ऑल अदर एंगल्स। अरे वाह, सारे एंगल्स निकालो, इसके बाद अलावा ये भी निकालो और इसके अलावा भी निकालो, ऑल दी एंगल्स। तो 1 और 5 का रेशियो दे रखा है बेटा। देखो 1 कितना है? 3 और 4 कितना है? 2। 1 और 4 का, तो क्या बोलोगे आप? एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। क्यों बेटा? लीनियर पेयर है सर। ठीक है, 1 कितना रेशियो है? 1 का एंगल हो जाएगा 3x, और ये बच्चों कितना हो जाएगा?
2x, बहुत ही बेहतरीन। तो ये आ गया 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 एंड 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 180 बाय 5, 36 आ गया बच्चों। x की वैल्यू आ गई है 36 डिग्री। ठीक है भाई, यहां निकालेंगे तो एंगल 1 कितना आ जाएगा, 3 इंटू 36, 108 डिग्री। बेटा एंगल 4 आ जाएगा बेटा हमारे पास 2x, तो 2 इंटू 36, 72 आ गया। अब देखो, अब हमारी फिर अब लगनी है प्रॉपर्टीज। एंगल 4 विल बी इक्वल्स टू एंगल 5, सॉरी एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 5, दैट इज इक्वल्स टू 108 डिग्री। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। एंगल 4 विल बी इक्वल्स टू एंगल 8, ठीक है, एंगल 4 विल बी इक्वल्स टू एंगल 8। लीनियर पेयर है, ये भी 72। बेटा लीनियर पेयर है, ये जरूर लिखना है यहां पे। आगे एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 3। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो बेटा एंगल 1 कितना है, एंगल 1 आया था 108, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 इज इक्वल्स टू 108। हाँ या ना बेटा? एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 7। क्यों भैया? कॉरेस्पॉन्डिंग है 3 और 7 तो, और 3 कितना है 108। बेटा एंगल 4 और एंगल 2 बराबर होंगे, एंगल 4 विल बी इक्वल्स टू एंगल 2 कितना 72 डिग्री। क्यों? लिखते रहना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, और एंगल 2 विल बी इक्वल्स टू एंगल 6, ये भी 72 आ गया। क्यों बताओ जल्दी? एंगल 2 और एंगल 6 के बराबर होगा, क्योंकि बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो आपने ये देखा एंगल 1 और एंगल 4 का यूज करके हमने सारे एंगल्स फाइंड कर लिए, क्योंकि सारे एंगल्स के बीच में रिलेशन क्या था, वो या तो कॉरेस्पॉन्डिंग थी या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बच्चों बी वाला क्वेश्चन देखते हैं, जिससे कि हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाए और पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए क्या क्या कैसे कैसे है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हर पार्ट में इसके मतलब 5 पार्ट दिए गए हैं इसको। जैसे इसमें एंगल 1 और एंगल 5 दिया हुआ है, तो आपको एंगल 1 और एंगल 5 निकालना है वैल्यू के साथ। अब देखिए एंगल 1 और एंगल 5 में क्या आपके पास रिलेशन है, ये एंगल 1 है और ये एंगल 5 है, दोनों लाइन पैरेलल है। गिवन दैट AB इज पैरेलल टू CD, ये दिया हुआ है बेटा। ठीक है, तो एंगल 1 एंड एंगल 5 आपके पास, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है बेटा, एंगल 1 कितना है 120 माइनस एक्स, और ये कितना है बेटा 5x। बेटा माइनस एक्स में आ जाके तो 120 इज इक्वल टू 6x। बेटा x कितना आ गया 120 बाय 6, 20 वैल्यू आ गई। बताओ एंगल 1 कितना आएगा, एंगल 1 यहां पर आ जाएगा 120 माइनस 20 दैट इज इक्वल्स टू 100। बेटा एंगल 2 कितना है, एंगल 5 कितना आ जाएगा 5 इंटू एक्स 5 इंटू 20 एंड दैट इज इक्वल्स टू 100। बराबर ही आने वाले थे क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। 4 और 5 की बात करें तो ये 4 और 5 तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल मैंने आपको बताया था 4 और 5, तो क्या होगा बेटा एंगल 4 प्लस एंगल 5 क्या होगा 180 डिग्री। क्यों बेटा? स्टेटमेंट लिख देना जो मैंने अभी आपको बताई थी, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। 4 कितना है आपके पास x प्लस 20 और एंगल 5 कितना है x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 180। x प्लस एक्स 2x हो गया प्लस 28 हो गया इज इक्वल्स टू 180 हो गया। 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 28, माइनस करते हैं बेटा इसको 152 आ रहा है, x कितना आ रहा है 152 बाय 2 मतलब 76, x 76 आ रहा है। आप निकाल लो वो कितना आ जाएगा एंगल 4, एंगल 4 आपके पास आ जाएगा x प्लस 20, तो 76 प्लस 20 एंड दैट इज 96। एंगल 4 आ गया बच्चों, जितना एंगल 4 आया है उतना ही एंगल 5 भी आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हाँ नहीं एंगल 4 और एंगल 5 बराबर नहीं आएंगे, दोनों का सम आएगा 180। एंगल 5 कितना आ जाएगा बेटा 76 प्लस 8 मतलब 84 आ गया।
ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड और एट, एंगल 2 और एंगल 8 बता रहा है। एंगल 2 और एंगल 8 कैसे होगा बताओ। देखो एंगल 2 बराबर है एंगल 4 के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या बोल सकते हो आप थर्ड में, एंगल 2 बराबर है एंगल 4 के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है बेटा, और एंगल 4 बराबर है एंगल 8 के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है भाई, तो मतलब एंगल 2 और एंगल 8 क्या हो गए, बराबर हो गए। एंगल 2 बताओ कितना है, 3x माइनस 10 और ये 5x माइनस 30। इसे इधर ले आओ तो ये -10 था यहाँ पर, ये +30 हो गया, और वहाँ 5x था, -3x हो गया। ठीक है भाई, तो -10 + 30 20 = 2x। x कितना आ गया बेटा, 10 आ गया। अब x की वैल्यू कितनी आ गई है, 10। अब दोनों एंगल निकाल लो, आप इजीली फाइंड कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, वो थोड़ा सा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अच्छा है, पार्ट्स का 4 जो है। एंगल 2 दे रखा है, एंगल 2 4 6, एंगल 2 4 और 6। देखो 2 और 4 बराबर होंगे, एंगल 2 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 2 कितना है बच्चों, 2x + 30 = x + 2y। बच्चों इसे यहां ले जाओ तो 2x - x, x + 30 = 2y आ गया। या x की वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं हम, 2y - 30, पहली इक्वेशन। ठीक है बच्चों, एंगल 4 और 6 दे रखा है, एंगल 4 और 6 बराबर होंगे। यस बेटा, क्यों बराबर होंगे जल्दी बताओ। एंगल 4 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 4 कितना है, x + 2y, 6 कितना है, 3y + 10। बेटा 2y उधर जाएगा तो y बचेगा +10। बेटा x की वैल्यू कितनी थी, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, बेटा ये भी x की वैल्यू है और ये भी x की वैल्यू है, तो दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 2y - 30 = y + 10। इसे इधर ले आओ, y = 40 आ गया। बेटा y की वैल्यू 40 आई तो x कितना आ जाएगा, इसमें पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 2। तो x = 40 + 10। बेटा x आ गया 50 डिग्री। अब आप निकाल लेना, आप बड़े आराम से, x भी पता है, y भी पता है, तीनों एंगल निकाल के कमेंट जरूर करना कि एंगल 2, एंगल 4, एंगल 6 कितना आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास टाइप क्या है, 5। एंगल 2 = ट्वाइस ऑफ एंगल 1। भाई लेट एंगल 1 को आप मान लो x, तो एंगल 2 कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 है तो 2x आ गया, है ना। भाई एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इन दोनों का सम 180 के बराबर होगा, लीनियर पेयर है। तो x + 2x = 180, 3x = 180, x = 60 डिग्री आ गया। x कितना आ गया है, 60 डिग्री, मतलब एंगल 1 आ गया है 60 डिग्री और एंगल 2 कितना आ गया है, 120 डिग्री। तो बेटा बेसिकली हमने इस क्वेश्चन के अंदर सारे बेसिक क्वेश्चंस करे जिसमें हमारे पास x की वैल्यू नहीं फाइंड थी, और यूज क्या करा हमने, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल और कॉन्जिक्यूटिव एंगल का सम 180 होता है, उनको यूज करके हमने सारे क्वेश्चंस को किए। अब स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस है। बेसिक क्राइटेरिया तो आपको वही यूज होने वाला है, पैरेलल लाइंस वाला, कॉरस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर या फिर कॉन्जिक्यूटिव एंगल वाला। अब इसमें क्या है, आपको एक एंगल निकालना है, वो है x, और यहां पे आपके पास है XMY, ये आपको एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि इस वाले पार्ट में कि हम किस तरीके से अप्रोच करें। जब कभी भी आप दो लाइन आपको पैरेलल दे रखी है, लिखा हुआ है कि AB इज पैरेलल टू CD, बट आपके पास आगे कुछ सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, तो क्या करना है, इस वाले पार्ट में आप एक लाइन अपने आप से एक पैरेलल लाइन खुद बना लो। ठीक है भाई, यहां पे इसको नाम दे देना x और इसको आप नाम दे देना y। ठीक है बेटा, अब एक काम करो, इस पूरे x को ना यहां से मिटाकर, इसे हमारे पास x बना हुआ है, पहले क्वेश्चन नोट कर लेना, इसको हम मान लेते हैं एंगल 1, इसको हम मान लेते हैं एंगल 2।
ठीक है बेटा। अच्छा, जब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन हमने इन दोनों के पैरेलल ही बनाई है, कंस्ट्रक्ट जो किया है, कंस्ट्रक्ट ए लाइन एक्स वाई पैरेलल टू ए बी एंड पैरेलल टू सी डी। ठीक है भाई। अब ये वाली लाइन इन दोनों लाइन के पैरेलल है, ये आप बना रहे हो तो आप बना सकते हो। भाई एक चीज बताओ, जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो 108 और एंगल 1 क्या होंगे? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो आपके पास क्या होगा? एंगल BAE, एंगल BAE प्लस एंगल दिस 1 AEY प्लस एंगल AEY इज इक्वल्स टू 180। क्यों? को इंटीरियर एंगल। अब आपके पास BAE कितना है भाई? हमारे पास 108 प्लस ये कितना है बेटा? एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180। सो ये उधर चला जाएगा तो एंगल 1 कितना आ जाएगा भाई हमारे पास? 180 माइनस 108 एंड दैट इज इक्वल टू 72 डिग्री। बेटा एक चीज याद रखना, जो साथ में आप लिख रहे हैं ना यहाँ पे क्यों है 180, तो यहाँ पे रीजन जरूर लिखना। मैं बार बार लिख नहीं पाऊंगा, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट है, तो आप जब पेपर में कर रहे होगे तो वो जरूर लिख के आना। ठीक है। सिमिलरली बेटा हम बात करें, जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो आप बोलोगे DCE, तो कौन सा एंगल है भाई हमारे पास? एंगल DCE प्लस एंगल CEY इज इक्वल्स टू 180। बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा आपके पास? 180। तो ये वाला हमारे पास है DCE दैट इज 112, CEY हमारे पास है एंगल 2 दैट इज 180। तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 112, एंगल 2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई? ये आ रहा होगा 68 डिग्री। ठीक है नहीं? ठीक है। अब आपके पास दोनों एंगल आ चुके हैं, बट जो एंगल x था, एंगल x क्या था? एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 कितना है बेटा? 72 डिग्री और ये कितना है? 68 डिग्री। तो कितना आ गया ये? 140 डिग्री। ठीक है बेटा, ये आपके पास एंगल आ चुका है। सिमिलरली आप अप्रोच कर पाएंगे यहाँ पे भी XMY, ये वाला एंगल निकालना है आपको। ठीक है। PQ लाइन इज पैरेलल टू RS। क्या करेंगे भाई इसमें? फिर से आपको पता ही होगा, एक लाइन पैरेलल बना लेंगे जिससे कि हम एंगल फाइंड कर पाए। यहाँ पे से मान लो x और यहाँ पे से मान लो y, इजीली आ जाएगा। तो क्या कर लो, इसको एंगल 1 मान लो, फिर से इसको एंगल 2 मान लो। बड़े इजीली आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे आगे। तो होगा क्या? आपको पूरा एंगल निकालना है ना, तो करोगे क्या भैया? QXM एंगल QXM प्लस एंगल XMY इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड दैट इज 135 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 135, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री आ गया। ठीक है भाई। सिमिलरली आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे भी एंगल एंगल कौन सा? देखो एंगल RYM, एंगल RYM दैट शुड बी इक्वल्स टू एंगल 2। ऐसा क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, व्हेन दीस टू लाइन आर पैरेलल। तो बेटा ये एंगल कितना है? 40 डिग्री और ये कितना है? एंगल 2। तो एंगल 2 हमारे पास 40 डिग्री आ गया। आपको निकालना क्या था बेटा? आपको निकालना था एंगल XMY। तो एंगल XMY इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल, एंड दैट इज 45 प्लस 40 एंड दैट इज इक्वल्स टू 85 डिग्री। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन यदि आते हैं तो आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो और उस पैरेलल लाइन को ड्रॉ करने के बाद इजीली वो प्रॉपर्टीज लगा सकते हो जो अभी तक हमने पैरेलल लाइंस के लिए पढ़ी हुई है। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। अब इसमें 2 क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे हमने लास्ट 2 किए थे उसी सेम प्रिंसिपल के ऊपर है। अब यहाँ पर भी आप देखोगे हमें निकालना है इसमें PQR, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। और यहाँ पर निकालने के लिए जिसको हमने x मान लिया है, बेसिकली करेंगे क्या, हम इस लाइन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देते हैं।
तो जब कभी भी आपके पास दो ऐसी नॉन मतलब पैरेलल लाइन दे रखी हो बट वो अलग प्लेन में हो, इस टाइप से अलग स्पेस में हो, तो क्या कर लेना आप उस टाइम पर एक पैरेलल लाइन को एक्सटेंड कर लेना। एक्सटेंड करने से आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं। सिमिलरली देखो बेटा, अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपके पास ना पैरेलल है, तो ये 130 है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा बेटा, ये वाला एंगल भी हो गया 130, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो आप ये बोल सकते हो कौन सा एंगल, यहां पे बी दे दो, आप ये बोल सकते हो क्यू ए बी, एंगल क्यू ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ए आर एस, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। और ये भी लिख देना कि आप इसे एक्सटेंड कर रहे हो एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू आर एस, तो ये जरूर लिखना है प्रेजेंटेशन के टाइम पे। तो क्यू ए बी कितना भी है हमारे पास, दैट इज 130 हो चुका है। अब किसके बराबर है वो, ए आर एस के। तो एंगल क्यू ए बी आपके पास हो चुका है 130, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। अब यदि मैं यहां पर एक स्ट्रेट लाइन लीनियर पेयर वाला कंसेप्ट लगाऊं तो क्या होगा, एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल क्यू ए बी इज इक्वल्स टू 180, लीनियर पेयर। और पी ए क्यू कितना है, पी ए क्यू आपके पास निकालना है, प्लस क्यू ए बी कितना है 130 इज इक्वल्स टू 180, इधर उधर लेके जाओगे तो पी ए क्यू कितना हो गया बच्चों, दैट इज 50 डिग्री। तो बच्चों ये वाला जो एंगल है वो आ गया है 50 डिग्री, है ना भाई। सिमिलरली यदि आप यूज करते हो तो ये वाला और ये वाला भी क्या है भाई, ये लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर का मतलब क्या है, इसका सम और इसका सम कितना होगा 180, तो ये भी कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, दैट इज 70 डिग्री। बात समझ में आ गई, क्योंकि दिस प्लस दिस इज 180। अब देखो ये हमारे पास बनना है एक ट्रायंगल, तो कौन सा क्या करोगे आप, इन ट्रायंगल पी ए क्यू, तो क्या होगा एंगल क्यू पी ए प्लस एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल पी क्यू ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब इसी के साथ बेटा आप देखो पी क्यू ए हमारे पास एक ट्रायंगल बनना है, इस ट्रायंगल में इसका सम प्लस इसका सम प्लस का सम 180 रहेगा, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का 180 होता है। तो क्यू पी ए ये 70 है, पी ए क्यू ये 50 है, और प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180, एंड 70 प्लस 50 कितना होता है 120 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180, और एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया बेटा। मतलब कि जो ये वाला एंगल आपके पास आ रहा है वो आ गया है 60 डिग्री। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्या कह रहा है ये, आपको ये एक्स निकालना है। अब देखो पहली चीज तो आपने एक काम कर लिया यहाँ पे, ए डी, ये मान लो ए डी आपने एक लाइन बना ली विच इज पैरेलल टू द पी क्यू एन, सो ए डी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड ऑल्सो पैरेलल टू आर एस, ठीक है। अब मुझे बताओ जब ये पैरेलल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल पी बी, यहां पे ओ मान लो पी बी ओ, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है भैया, अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल 1 हो चुका है इसके बराबर, एंड एंगल 1 आ गया हमारे पास 45 डिग्री, ठीक है बेटा। सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू 30, वो भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो एंगल 1 हमारे पास आ गया है 45, एंगल 2 हमारे पास आ गया 30। ये पूरा एंगल कितना आ गया बेटा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमारे पास आ गया है 75, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये पूरा एंगल का सम कितना होता है 360, तो आप क्या ले सकते हो, कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री, तो क्या बोलोगे
x प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360। एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है 75। तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 75 दैट इज इक्वल टू 285 डिग्री। तो बेटा बच्चों जो आपके पास x आ गया है वो x क्या आ गया है 285। आप इसे वैसे भी निकाल सकते थे कि इसका सम और इसका सम कितना होगा 180, इसका सम और इसका सम कितना होगा 180, वो भी ऐड कर देते। बट यहाँ पर ये थोड़ा सा इजी रहा और कम इक्वेशन के अंदर बात हो गई हमारी। तो बेसिकली कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉन्जुगेटिव या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बिहाफ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो आपको इजीली दिख रहे थे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे जिसको आपको बनाना पड़ा, कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी। लास्ट के 4 क्वेश्चन हमने वही करे हैं। तो इसके साथ आपकी एनसीईआरटी वाली एक्सरसाइज तो इससे हो जाएगी और ये आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कुछ कर लिए हैं।